जय हिंद दोस्तों। अपन बात कर रहे हैं फायर के बारे में। किसके बारे में? फायर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फायर का वर्गीकरण, जिसका क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, जिसमें मैंने बताया था कि आग कितने प्रकार की होती है भाई? कितने? क्लास ए में कौन सी आग आती है? कौन सी? सॉलिड। कौन सी आग आती है? सॉलिड। जिसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है? कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। क्लास बी में कौन सी आग आती है भाई? लिक्विड। कौन सी? लिक्विड। उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है। क्लास सी में कौन सी आग आती है? गोड़ में थोड़ो जय पढ़िया करो थोड़ा। क्लास लेके घर आ सो जाओ, बस कोई काम है ना। क्लास सी में कौन सी आग आती है भाई? गैस। कौन सी? गैस टाइप। उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर होता है? CO2 गैस टाइप है ना। और लास्ट में कौन सी होती है? क्लास 3 में कौन सी आती है? कौन सी आग? धातु की। उसको क्या बोलते हैं? मेटल भी बोलते हैं। उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर होता है? कौन सा? ड्राई केमिकल पाउडर, DCP। ठीक है। उसके बाद मैंने मेथड बताए थे। कौन कौन से मेथड बताए थे? स्टारवेशन मेथड, जिसका मतलब क्या होता है? भूखमरी। समुद्रिक मेथड, इसका मतलब क्या होता है भाई? दम घुटना। और एक कौन सा? कूलिंग मेथड। ठीक है। एक विधियां बताई थी। कौन कौन सी विधियां थी? संचालन विधि, सेवन विधि, विकिरण विधि और दहन विधि। फायर का ट्रायंगल बताया था। ठीक है। पढ़ा करो थोड़ा बहुत। आइए मुंह उठा के लो। आज देंगे हम आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण। कौन से? आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण कौन से हैं? आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण। शुरुआत में कोई भी आग हो, छोटे रूप में होती है। शुरुआत छोटी सी उपकरण है। अगर उसको शुरुआत में बुझा दिया जाए तो आग आगे नहीं फैलेगी ना। उसके लिए छोटे यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? छोटे यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। ठीक है। समझ में आ गया? शुरुआत में कोई भी आग होती है, वो क्या होती है? छोटे रूप में होती है। फिर वो भयंकर रूप लेती है। उस छोटे रूप में उसको बुझा दिया जाए, उसके लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है। वो कौन कौन सी यंत्र है, उसकी आप हम आज चर्चा करेंगे। पहला है देखो, फायर बकेट। कौन सा? फायर बकेट। फायर बकेट जानते हो क्या? फायर बकेट जानते हो? फायर बकेट क्या होता है? बाल्टियां। क्या होती है? बाल्टियां। क्या होती है? बाल्टियां। देखी हुई क्या ये बाल्टी में? अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो रेड कलर की बाल्टियां टंगी हुई होती है ना। रेड कलर की, उसके ऊपर अपने सफेद और काले रंग में लिखा होता है फायर। क्या लिखा होता है? फायर लिखा होता है। सफेद है काले रंग में लिखा होता है फायर। ये दो प्रकार की बाल्टियां होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है समतल पेंदे की, और दूसरी गोल पेंदे की। कितनी होती है? समतल चपटे पेंदे। कितने प्रकार की बाल्टियां होती है भाई?
दो खुराएं, समतल चपटे पहनने की और गोल पहनने की। कितने लीटर की होती है ये? 9 लीटर। कितने की? 9 लीटर। में किसी किसी में तो पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी। तो पानी भरा होता है तब उस बाल्टी को क्या कहते हैं? वाटर बकेट। क्या कहते हैं? वाटर बकेट। वाटर बकेट। और कभी क्या होता है इसमें मिट्टी भरी होती है। क्या होती है? मिट्टी। तब इसे क्या करता है? सैंड बकेट। क्या? सैंड बकेट। कितनी लीटर की होती है भाई ये बाल्टियां? कितने? 9 लीटर की। कितने? ये कितना लिखा हुआ है? 9 लीटर। ठीक है। कैसे कैसा पेंदा होता है इसमें? समतल पेंदे की है, गोल पेंदे की। ठीक है। और इसको पानी भरा होता है तब इसको क्या करता है? वाटर बकेट। और जब मिट्टी भरी होती है तब सैंड बकेट। ये होता है आपका फायर बकेट। जब भी कहीं छोटी मोटी आग लगती है तो इस बाल्टियों में पानी भरा होता है और ये बाल्टियां हल्की होती है इसलिए लाने ले जाने में भी सुविधा रहती है। कितने लीटर की होती है बाल्टियां भाई? 9 लीटर की। समझ में आ गया ना? दूसरा देखो, दूसरा है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ब्लैंकेट। क्या होता है? एस्बेस्टस ब्लैंकेट। ये किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको कंबल। क्या बोलते हैं? कंबल। ये कंबल क्या काम आती है भाई? जब कहीं आग लगी हो तो इस कंबल को इस प्रकार ओढ़ो कि पूरा शरीर ढक जाए और हम छोटी मोटी आग के अंदर जा सकते हैं और आसानी से अपना काम करके वापस आ सकते हैं। या फिर अगर मान लो किसी व्यक्ति में आग लगी है तो उस कंबल को से लपेट के उसे लेटा दो। क्या करो? लेटा दो। ये मोटी कंबल आती है जैसे अपने फौजियों को मिलती थी ना, पहले मिलती थी ना फौजियों को, रुई शिरबा के नाम है, कांटा सा गड्ढा करता हुआ लगा है ना, वो कंबल थी। ठीक है। कहाँ प्रयोग होता है इसका भाई? जब आग लगती है छोटी मोटी तब उसको ओढ़ कर रूम या किसी और चीज के अंदर जाया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति में आग लगी हो, व्यक्ति कपड़ों में लगी हो, तो इससे उसको ढककर लेटा दिया जाता है। या फिर मान लो कोई सिलेंडर में आग लगी हो या किसी और चीज में आग लगी हो तो इसको गीला करके उस सिलेंडर की चारों तरफ लपेट दो। समझ में आ गया? चलो अगला। अगला है होज रील होज। होज रील होज क्या होता है भाई ये होज रील होज? ये अपन जब कभी हॉस्पिटल गए हो आप सभी, हॉस्पिटल हुआ या फिर कोई 5 स्टार होटल हुआ, उसके अंदर कभी जाओ तो देखना एक रेड कलर का होता है, रेड कलर का चरखी टाइप का होता है। ऐसे देखा ऐसा? देखा है ना? और इसका कनेक्शन कहाँ से होता है? जो भी हॉस्पिटल है या फिर जो होटल है उसके जो पानी की जो टंकी है, ऊपर वाली जो मेन टंकी होती है, उससे इसका कनेक्शन होता है। जब कभी आग लगती है तब इसको इसके आगे एक नोजल लगा होता है। ठीक है। ये 20 से 40 मीटर का होता है। कितना होता है? 20 से 40 मीटर का होता है। जब कभी आग लगती है तो ये चरखीनुमा होता है, इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये गोल गोल घूम के सारा खुल जाएगा और जहाँ आग लगी है वहाँ पानी से फंवारा मारेंगे। क्या करेंगे? पानी से फंवारा मारेंगे। इसे क्या कहा जाता है? होज रील होज। कहाँ उपयोग में होता है ये भाई? कहीं बड़ी कंपनी हो या फिर हॉस्पिटल हो, बड़ा होटल हो, जो भी बड़ी चीज़ें होती है ना, या बड़ी इंडस्ट्री हो, बड़ी बड़ी कंपनी हो, वहाँ इस होज का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अगला देखो भाई,
स्ट्रम पंप। क्या होता है? स्ट्रम पंप। ये स्ट्रम पंप क्या होता है भाई? ये पहले क्या होता था, एक बाल्टी है, जैसे मान लो ये बाल्टी है, ठीक है, ये अपना पंप हो गया। साइकिल वाला पंप देखा है ना, देखा साइकिल वाला पंप। अब ये साइकिल वाले पंप की ये जो पाइप लाइन है, पाइप है, ये इसके अंदर कनेक्शन कर दिया, ठीक है, कर दिया कनेक्शन, और इसके अंदर एक बाहर निकाल दिया, ये जो होल है इसको बाहर निकाल दिया पाइप लाइन में, ठीक है, और इसके आगे लगा दिया नोजल। अब ये पंप है, ठीक है, इस बाल्टी में पानी भरा है, क्या भरा है? पानी। अब इस पंप को अपन दबाएंगे तो प्रेशर कहाँ जाएगा? बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर जाएगा ना, और ये बाहर कहाँ से निकलेगा? यही से निकलेगा ना, और इस नोजल के द्वारा बाहर निकलेगा, और जहाँ आग लगी वहां पे पानी फेंक देंगे। ये होता है स्ट्रम पंप। क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। स्ट्रम का क्या होता है? रकाब। क्या होता है? रकाब या पैर रखने का पायदान। क्या होता है? पैर रखने का पायदान। इसे रकाबदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रकाबदार। क्या बोलते हैं? रकाबदार। क्या मतलब होता है स्ट्रम पंप का भाई? पैर रखने का पायदान या रकाबदार पंप, ठीक है। कहाँ प्रयोग होता है इसका? जब कहीं छोटी मोटी आग लगी हो तब इस पंप के द्वारा प्रेशर दिया जाता है और पानी यहाँ से बाहर निकलता है। ये होता है स्ट्रम पंप। इसके जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या नाम है भाई? इसके पार्ट्स के नाम क्या क्या है? रोल, नोजल, हैंडल और नट, ठीक है। ये हो गया स्ट्रम पंप। समझ में आ रहा है क्या भाई? स्ट्रम पंप का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है स्ट्रम पंप का प्रयोग? जब कहीं छोटी मोटी आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए स्ट्रम पंप का उपयोग किया जाता है। स्ट्रम पंप का दूसरा नाम से रकाबदार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रकाबदार। होल ड्रिल होल का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब कहीं होटल या कंपनी या इंडस्ट्री या हॉस्पिटल में कहीं आग लगती है तो इस होल ड्रिल होल के माध्यम से इसकी जो पाइप है उसको खींच के, होज को खींच के आग तक लेके जाया जाता है और नोजल के माध्यम से आग बुझाई जाती है। और ये कितने मीटर का होता है? 20 से 40 मीटर का होता है। अगले कौन से है भाई? फायर बीटर। कौन सी है? फायर बीटर। इसका कहाँ प्रयोग होता है भाई? फायर बीटर क्या होता है? फायर बीटर होता है जैसे पहले अपन रोड बनती थी, डामर वाली रोड, डामर वाला रोड देखिए बढ़ता है तो भी के अंदर एक मजदूर लगा रहा करता है, कष्ट टाइप को रहता है टायर में डाल के और भी नहीं तो डामर भी फेंका करता देख लीजिए बात इस साल की शो है ना। ऐसे होते ना वो, इसे क्या बोलते हैं? फायर बीटर। छोटी मोटी आग लगी होती है तब उसके द्वारा पीट पीट कर बुझाया जाता है। कैसे बुझाया जाता है? पीट पीट कर बुझाया जाता है। और पीटने के दौरान भी क्या करते हैं कि इसको कंधे से ऊपर नहीं लेके जाना। क्या नहीं लेके जाना? कंधे से ऊपर नहीं लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना? अगर कंधे से ऊपर लेके जाते हैं तो मान ले उसके साथ चिंगारी आएगी और चिंगारी अपने ऊपर भी गिर सकती है,
ये शक्ति है ना, इसलिए इसको कंधे से ऊपर नहीं लेके जाना। ये होता है फायर ब्रिगेड। क्या होता है? फायर ब्रिगेड। अगला है एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर देखा भाई सबने? देखा है क्या? एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कब किया जाता है? जब कहीं छोटी मोटी आग लगी होती है, तब एक्सटिंग्विशर हल्के होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते हैं। लेके जा सकते हैं ना? ये दो प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आकार के आधार पर ये है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? कौन कौन से भाई? कोनिकल। कौन से? कोनिकल व सिलेंड्रिकल। आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? कोनिकल व सिलेंड्रिकल। एक्सटिंग्विशर हल्के होने के कारण क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। और ये एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? ये तो है आकार के आधार पर। इसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो वैसे एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? अरे वाटर टाइप होता है ना, वाटर टाइप होता है, फोम टाइप होता है, गैस टाइप होता है, वीसीपी टाइप होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है। कल हम एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? ये लंबा टॉपिक है। पहले हम पढ़ेंगे वाटर टाइप। कौन सा? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है? कौन सी आग में होता है? सॉलिड आग में। कौन सी आग में? सॉलिड आग में। कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है? वाटर टाइप। फिर हम पढ़ेंगे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है? लिक्विड की आग में, है ना। और फिर गैस की आग वाला पढ़ेंगे। तो ये एक्सटिंग्विशर वाला टॉपिक है वो लंबा है। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में। आज वाला समझ में आ गया? प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से होते हैं? फायर बकेट, एस्बेस्टस ब्लैंकेट, होज रील होज, स्ट्रम पंप, फायर हीटर और एक्सटिंग्विशर। ठीक है ना। ये है फायर के प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। ओके, कल बात करेंगे एक्सटिंग्विशर के बारे में।